दाऊद, दुआ और आयतुल कुर्सी की हिफाजत। सर्दियों की एक ठंडी मगर रोशन सुबह थी। बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी, दरख्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और घर के सहन में पड़े पौधे जैसे नया दिन खुशामदीद कह रहे थे। घर के अंदर हीटर की हल्की सी गर्मी फैली हुई थी। दाऊद और उसकी छोटी बहन दुआ आज स्कूल की तैयारी बहुत खुशी से कर रहे थे। दाऊद ने अपनी स्कूल की लाइट ग्रे शर्ट और डार्क ब्लू पैंट पहनी हुई थी। ऊपर ब्लू कलर की मोटी बफर जैकेट थी जो बहुत गर्म लग रही थी। सर्दी से बचने के लिए सर पर रेड फॉनी टोपी, हाथों में रेड ग्लव्स, पैरों में गर्म मोजे और कंधे पर ब्लू एंड ब्लैक स्कूल बैग। वो मुकम्मल तौर पर सर्दियों के लिए तैयार लग रहा था। दुआ का लिबास। दुआ ने स्कूल की ब्लू और ग्रे रंग की फ्रॉक, नीचे ग्रे ट्राउजर, ऊपर ब्लू बफर जैकेट, सर पर पिंक फॉनी टोपी और हाथों में पिंक गरम ग्लव्स। उसकी टोपी के दोनों तरफ छोटी सी चिटियां लगी हुई थीं जो उसे मजीद प्यारा बना रहे थे। उसने अपना पिंक एंड ग्रे स्कूल बैग भी पकड़ा हुआ था। दोनों बहन भाई सर्दियों के नाजुक मौसम में बहुत प्यारे लग रहे थे। अम्मी भी सुबह से जागकर सब तैयारियों में लगी हुई थीं। उन्होंने आज सर्दी की वजह से नरम ऊन का कार्डिगन स्वेटर, नीचे खूबसूरत और स्टाइलिश ऑफ वाइट गरम शलवार कमीज और ऊपर ब्लैक एंड ऑफ वाइट शॉल ओढ़ रखी थी। और वो किचन में खड़ी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थीं। वो बच्चों को देखकर मुस्कुराती जा रही थीं। उनके हाथों में हल्की गर्मी के लिए कप में चाय थी। बाबा भी आज दफ्तर के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने डार्क पैंट, लाइट शर्ट, ऊपर सर्दियों का ग्रे ब्लैक जैकेट और आंखों पर चश्मा ग्लासेस पहन रखा था। हाथ में उनका लैपटॉप बैग था क्योंकि उन्हें सीधा ऑफिस जाना था। डाइनिंग टेबल पर अम्मी ने गरम गरम नाश्ता लगाया हुआ था। पराठे, ऑमलेट, शहद चीज सैंडविच, दूध, चाय, हर चीज से भाप उठ रही थी। अम्मी ने आवाज दी, बच्चों नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाओ। दाऊद अपनी टोपी सीधी करता हुआ आया। दुआ अपने ग्लव्स उतारती हुई आई और अम्मी के साथ बैठ गई। बाबा ने अखबार एक तरफ रखा और कहा, आओ भाई सब मिलकर नाश्ता करते हैं। बच्चों ने मजे से नाश्ता किया। खाने के बाद अम्मी ने प्यार से कहा, घर से निकलने से पहले आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ना, ये अल्लाह की हिफाजत का वादा है। दाऊद और दुआ फौरन अम्मी के पास आ गए। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, आयतुल कुर्सी सुबह पढ़ी जाए तो पूरी रात तक अल्लाह हिफाजत फरमाता है और अगर रात को पढ़ी जाए तो सुबह तक हिफाजत रहती है। इसलिए हर बच्चे को स्कूल जाने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारनी चाहिए। ये अल्लाह की खास हिफाजत है। दोनों बच्चों ने अदब से आयतुल कुर्सी पढ़ी, अपने हाथों पर फूंक मारी और चेहरे पर फेर लिया। बाबा भी पास खड़े ये मंजर मोहब्बत से देख रहे थे। उन्होंने कहा, माशा अल्लाह, जब बच्चा अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलता है तो रास्ते आसान हो जाते हैं और फरिश्ते हिफाजत के लिए साथ होते हैं। अम्मी ने प्यार से गले लगाकर कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी खास हिफाजत में रखे, आमीन। बाबा गाड़ी का दरवाजा खोलकर बोले, चलो सुपर हीरोज, आज भी दिन बेहतरीन गुजारेंगे। दाऊद और दुआ खुशी से गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में जाते हुए दुआ खिड़की से बाहर देखते हुए खुशी से बोली, बाबा आज मैं अपनी सहेली मीरब को अपना नया रिबन दिखाऊंगी। बाबा हंसकर बोले, जरूर दिखाना, मगर अपनी क्लास में ध्यान से रहना। स्कूल पहुंचकर दाऊद अपने दोस्तों हातिम, अरहम और हन्नान के पास गया। वो सब भी सर्दियों की लाइट ग्रे शर्ट्स, डार्क ब्लू पैंट्स और बफर जैकेट्स में नजर आ रहे थे। हातिम ने कहा, दाऊद आज फुटबॉल खेलेंगे? दाऊद ने जवाब दिया, जरूर, लेकिन पहले दुआ याद करो, आयतुल कुर्सी की बरकत से हमारा दिन अच्छा गुजरेगा। दूसरी तरफ दुआ अपनी केजी क्लास में पहुंची, जहां उसकी सहेलियां मीरब और फारिया उसका इंतजार कर रही थीं। दुआ ने मीरब को बताया, आपको पता है मीरब, मैं सुबह स्कूल आने से पहले घर से निकलते ही आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ। अम्मी कहती हैं कि ये पूरी सुबह से लेकर शाम तक हमारी हिफाजत करती है, इसलिए तुम भी रोज स्कूल आते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, बहुत फायदा होता है। खेल के दौरान दाऊद अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। फुटबॉल खेलते हुए अचानक गेंद तेजी से दाऊद के चेहरे की तरफ आई। सब बच्चे घबरा गए। दाऊद बच गए, मगर हैरान होकर गेंद जैसे किसी चीज से टकरा कर रुक गई। हातिम ने हैरान होकर कहा, ये कैसे हुआ?
दाऊद ने मुस्कुरा कर कहा, ये आयतुल कुर्सी की हिफाजत है, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। खिड़की से देखती हुई दुआ फौरन बोली, मैंने कहा था ना मीरब, आयतुल कुर्सी अल्लाह की हिफाजत देती है। छुट्टी के वक्त बाबा आए तो दाऊद ने सारा वाकया बताया। बाबा ने खुश होकर कहा, माशाअल्लाह, तुमने आज यकीन का बेहतरीन सबक सीखा। बच्चे घर पहुंच गए। अम्मी ने बच्चों को गले लगाया और कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी अमान में रखे। इस दिन के बाद दाऊद के दोस्त हातिम, अरहम और हन्नान और दुआ की सहेलियां मीरब और फारिया सब ने आयतुल कुर्सी याद कर ली। अब वो सब रोज स्कूल जाने से पहले मिलकर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आप सब भी स्कूल जाने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं कि नहीं, कमेंट्स में बताएं। मजीद अच्छी कहानियों के लिए कमेंट करें। शुक्रिया।